नीम करोली बाबा भले ही खुद को साधारण व्यक्ति बताते थे और भक्तों को खुद के पैर भी छूने नहीं देते थे, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैची धाम आश्रम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। 1961 में वे यहाँ पहली बार पहुंचे थे और अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि बाबा नीम करोली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान हो गया था। हनुमान जी को वे अपना गुरु मानते थे और आराध्य भी मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता यह है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा नीम करोली तो अपना पैर भी छूने नहीं देते थे। ऐसा करने वालों को भी हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। बाबा के इन चमत्कारों के किस्सों को जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या कोई एक इंसान ऐसा कर सकता है? और हम आपको बता दें, ये इंसान नहीं, साक्षात भगवान हनुमान का स्वरूप माने जाते थे। एक बार की बात है, जब बाबा नीम करोली के धाम में भंडारा चल रहा था तो अचानक पता चलता है कि वहाँ पे घी की कमी पड़ गई है। ऐसे में जो सेवक थे, जो संत थे, वहाँ पे सभी परेशान हो गए। सभी नीम करोली बाबा के पास पहुंचे और उन्हें उस भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या को बताया। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा नदी का जल डालने की बात कही। बाबा ने यही कहा कि शिप्रा का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैची धाम के बगल में बह रही शिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया, लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। यह देख के वहाँ जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। बाबा के चमत्कार से एक बार बारिश भी रुक गई थी। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस टाइम नीम करोली बाबा बाहर आए और उस काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बस ये बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समान। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी तुरंत साफ हो गया। यही नहीं दोस्तों, बाबा के स्पर्श से जल गई थी बत्तियां। एक बार भूमियाधार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार करने लगी, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। जितनी महिलाएं थी वो पूजा करने लगी, लेकिन आरती के लिए वो दिया सलाई लाना भूल गई थी। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में ले लिया और ठुलिमा ठुलिमा कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। सभी यह दृश्य देखकर हैरान थे। दोस्तों, हम आपको बता दें, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है, पर यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को
अपने अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में अपने परिवार दोस्तों में शेयर भी करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।